हेलो व्यूअर्स, स्वागत है हमारे चैनल मेड फार्मा के में। आज मैं बात करूंगा इंटकॉक्सिया आपके 90 mg टैबलेट के बारे में। इंटरकॉक्सिया जो आपकी टैबलेट है, ये आपकी जो है इंटास फार्मास्यूटिकल का प्रोडक्ट है और इसका जो मेन कंपोजिशन है, मतलब मेन सॉल्ट इसमें जो है वो है आपका टोरिकॉक्सिब। तो व्यूअर्स, इंटकॉक्सिया जो आपकी टैबलेट है ये आपका एक पेन किलर की तरह यूज की जाती है मैक्सिमम। अब बात करते हैं कि इंटकॉक्सिया काम कैसे करती है। तो जो आपकी इंटकॉक्सिया 90 mg टैबलेट है, ये आपकी एक नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग है और इन्हें कॉक्स-2 इनहिबिटर के नाम से भी जाना जाता है। ये आपके दर्द और सूजन मतलब इन्फ्लेमेशन का कारण बनने वाले कुछ ऐसे केमिकल मैसेंजर्स होते हैं जो इनके फ्लो को ब्लॉक कर देती है, जिससे क्या होगा कि आपको दर्द का पता नहीं चलता। बात करें इंटकॉक्सिया के बेनिफिट्स के बारे में कि क्यों इसका जो है दूसरी दवाइयों के अपेक्षा, वैसे कहीं और भी में आपके पेन किलर्स हैं जिन्हें हम यूज करते हैं, क्यों उनके कंपैरिजन में हम इंटकॉक्सिया को ज्यादा प्रीफर करते हैं। तो इंटकॉक्सिया 90 टैबलेट का जो इस्तेमाल है ना, ये आपके जोड़ों और मस्कुलर मतलब मांसपेशियों के दर्द, जलन और सूजन मतलब स्वेलिंग को जो आपका कम पीरियड के लिए रहता है, तो उसमें क्या करता है, ये आपको काफी रिलीफ देता है। ये मस्तिष्क में मतलब आपके दिमाग के कुछ ऐसे केमिकल्स मैसेंजर्स को ब्लॉक कर देता है जिनसे दर्द और बुखार पैदा होते हैं। यह रूमेटाइड अर्थराइटिस और ऑस्टियोआर्थराइटिस जैसी बीमारियों में भी काफी लाभप्रद है या कह दीजिए बेनिफिशियल है। दांत संबंधी अगर कभी आपको प्रॉब्लम होती है, मतलब जैसे सर्जरी होती है किसी दांत की, आरसीटी कराते हैं, तो उसके बाद भी हम ये टैबलेट देते हैं। पर नॉर्मली पेन किलर हम इसे ऐसे दांत दर्द में नहीं यूज करते हैं, ओनली आफ्टर सर्जरी ही हम इसे प्रिफर करते हैं कि आप इसे लें। अब बात करते हैं इंटकॉक्सिया टैबलेट के साइड इफेक्ट के बारे में। तो इंटकॉक्सिया लेने के बाद कई बार जो पेशेंट्स को है मुंह का अल्सर हो जाता है, ब्रोंकोस्पाज्म हो जाता है, लीवर एंजाइम में बढ़ जाता है, मतलब कई बार आपका होता है ना लीवर खाना नहीं पचेगा और आपको कई बार उसमें पानी बनने लग जाता है। तो इस तरह से वो लीवर एंजाइम में है, उसकी वजह से होता है, तो बढ़ जाता है ना उसका लेवल, तो इससे आपको लीवर की दिक्कतें शुरू हो जाती है। भोजन नली में मतलब आपका फूड पाइप जो होता है उसमें आपका स्वेलिंग आ जाती है, पेट में काफी दर्द होने लग जाता है, लूज मोशन भी लग जाते हैं। तो इन्हीं मैं कहता हूँ साइड इफेक्ट की वजह से इस टैबलेट को मैं हमेशा प्रेफर करूंगा कि ज्यादा डोज में ना लें, सबसे पहले जो सबसे कम डोज होगी उसी से स्टार्ट करें तो बेटर रहेगा। अब बात करूंगा फार्मासिस्ट टिप्स के बारे में। तो अगर आप अल्कोहल पीते हैं या अल्कोहल पीने जा रहे हैं तो इस टैबलेट को बिल्कुल भी ना लें, ये काफी घातक हो सकता है। प्रेगनेंसी की बात करूं तो इंटकॉक्सिया टैबलेट का इस्तेमाल करना बहुत ही असुरक्षित है, मतलब अनसेफ है। हालांकि इंसान से अगर मैं जुड़े संबंधित कुछ केसेस में हम ट्रायल्स हुए थे, तो उसमें देखा गया कि जो प्रेगनेंसी में हम इसको एक हद तक दे सकते हैं, लेकिन वो बहुत चीज़ों की जो होती है कि कंडीशंस डिपेंड करती है कि किस कंडीशन में अभी बेबी कितने मंथ का है, क्या बॉडी वेट है, माँ कमजोर तो नहीं है। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए ही हम इसको दे सकते हैं, वरना तो हम नॉर्मली आप बिना डॉक्टर की सलाह के इसे कभी भी नहीं लेनी चाहिए। ब्रेस्ट फीडिंग के केस में आप इसे अपने डॉक्टर से सलाह लेने के बाद ही लें। बात करूँ ड्राइविंग की, तो इसे लेने के बाद आपकी कंसंट्रेशन कई बार प्रॉपर नहीं होती है, आपको ब्लड विजन से दिखने लग जाते हैं या आपको नींद या चक्कर आने की शिकायत हो सकती है। तो इन्हीं कुछ कारणों के कारण या लक्षणों के कारण आप ड्राइविंग करते समय या ड्राइविंग करने से पहले ये दवाई बिल्कुल भी ना लें। किडनी इन्फेक्शन या किसी प्रकार के लीवर इन्फेक्शन या इन दोनों के किसी तरह के डिसऑर्डर में आपको इंटकॉक्सिया टैबलेट बिल्कुल भी नहीं लेनी है, ये बहुत ज़्यादा अनसेफ है। अब बात करते हैं ब्रांड्स के बारे में। वैसे तो इसके बहुत सारे ब्रांड्स मार्केट में अवेलेबल है, लेकिन जो सबसे ज़्यादा प्रचलित ब्रांड है वो है आपका सिप्ला का एटोजॉक्स 90 mg टैबलेट। फिर आपका जी लैब का आता है जो जैकेसिव 90 mg टैबलेट के नाम से आता है। ब्रेटेफ्लेम आती है जो आपकी 90 mg, वो मैनकाइंड का ब्रांड है। एटोफोर्ड आपका लीफोर्ड का ब्रांड है। वहीं कोरोना रेमेडीज का ब्रांड भी है जो काफी अच्छा चल रहा है मार्केट में, वो आपका एटोविन 90 के नाम से आता है। और अब एक जाते जाते एक बहुत कुछ बातें जो विशेष ध्यान रखनी चाहिए आपको, वो ये है कि इस दवाई को लेते समय एक रेगुलरली अपना ब्लड प्रेशर हमेशा चेक करते रहें, खासकर तब कि जब आपने स्टार्ट किया हो इसका कोर्स और एक जब आपने बंद किया हो, क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन आती है आपके ब्लड प्रेशर को लेके। और अगर आपको कभी पेट में अल्सर की समस्या रही हो या आपको हृदय रोग रहा हो या कोई आपको हाई ब्लड प्रेशर की बीमारी रही हो या लीवर या किडनी डिसऑर्डर रहा हो या इस तरह की कोई हिस्ट्री रही हो ना, तो भी आपको इसे लेने से पहले अपने डॉक्टर को बताना चाहिए। और अगर रही हो तो मेरे हिसाब से तो बिल्कुल भी लेनी नहीं है हर हाल में।
अब बात करूंगा फाइनली मैं कुछ इसके दवाई के साथ इंटरेक्शन के बारे में, मतलब ड्रग इंटरेक्शन के बारे में, जिसके कारण या तो इसका असर बदल जाएगा या बहुत ज़्यादा सीरियस साइड इफेक्ट हो जाएंगे, मतलब लाइफ थ्रेटनिंग भी रह सकते हैं वो साइड इफेक्ट। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना कि अगर आप इंटाकॉक्सिया ले रहे हैं या अगर आप नीमोस्लाइड ले रहे हैं या ऑक्सीफेन ब्यूटाजोन वाली कोई टैबलेट ले रहे हैं या मेटामिजोल कोई दवाई है जिसमें सॉल्ट है, वो ऐसी कोई ब्रांड ले रहे हो, तो आपको बिल्कुल भी इंटकॉक्सिया टैबलेट नहीं लेनी है, क्योंकि ये आपकी ज़िंदगी के साथ बिल्कुल सीधे डायरेक्ट खिलवाड़ होगा। मेरे ख्याल से जो नीमोस्लाइड सबसे कॉमन यूज पेन किलर है, तो अगर ऐसा हुआ कि सडनली आपने नीमोस्लाइड ली हो और एकदम से कोई और आके कहे नहीं ये बेकार दवाई है, आप एटाकॉक्सिब ले लो, तो आपको तुरंत नहीं लेनी है। आपको कम से कम 48 घंटे का गैप रखना है दोनों दवाइयों के बीच में, अदरवाइज कब आपकी जान चली जाए इसे खाने के बाद आपको पता भी नहीं चलेगा। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें। मैं एक बार फिर से नाम बता दूं कि अगर आप नीमोस्लाइड से सॉल्ट वाली कोई दवाई ले रहे हैं या ऑक्सीफेन ब्यूटाजोन वाली कोई दवाई ले रहे हैं या मेटामिजोल नामक सॉल्ट की किसी ब्रांड की दवाई ले रहे हैं, तो आपको बिल्कुल भी इंटकॉक्सिया नहीं लेनी है। तो व्यूअर्स, अब बात करते हैं इंटकॉक्सिया की स्ट्रेंथ के बारे में। तो बेसिकली ये 4 स्ट्रेंथ में अवेलेबल रहती है, 30 mg, 60 mg, 90 mg एंड 120 mg। तो जैसे आपकी कंडीशन होगी उस हिसाब से ही आपको ये दवाई प्रिस्क्राइब करी जाती है। वो पेशेंट जिन्हें ऑस्टियोआर्थराइटिस होती है उनको सबसे पहली डोज हम 30 mg रोज एक दिन लेनी होती है। हालांकि ये डोज बढ़ा के 60 भी कर सकते हैं अगर बहुत ज्यादा दर्द हो, बट इससे ज्यादा उनके लिए खतरनाक भी हो सकती है। इसके अलावा इंटाकॉक्सिया आपकी कुछ कॉम्बिनेशंस में भी मार्केट में अवेलेबल रहती है, जैसे एटोरिकॉक्सिब और थायोकोल्चिकोसाइड का कॉम्बिनेशन रहता है, एक आपका एटोरिकॉक्सिब और पैरासीटामोल का कॉम्बिनेशन रहता है। तो ये सब कॉम्बिनेशन आपके मार्केट में अवेलेबल रहते हैं। अब कुछ ऐसे सवाल जो अक्सर पेशेंट्स मुझसे पूछते हैं या ऑनलाइन के थ्रू पूछते हैं या मेरे से डायरेक्टली भी पूछते हैं कि क्या अगर उनके दर्द से राहत हो जाती है तो इंटकॉक्सिया 90 mg टैबलेट ले सकते हैं, मतलब कंटिन्यू रखनी है या उसे बंद कर दें। तो व्यूवर्स, यदि आप इंटकॉक्सिया 90 mg टैबलेट को लंबे समय के दर्द के लिए यूज कर रहे हैं तो इस दवा को अपने डॉक्टर के सलाह के अनुसार ही जारी रखना चाहिए। लेकिन अगर आप इसे शॉर्ट टर्म पेन किलर में एज ए यूज करते हैं तो आपको इसे तुरंत बंद कर देना चाहिए जैसे ही आपको राहत मिल जाती है। बट मैं प्रिफर करूंगा कि आप इस टैबलेट को रेगुलर ना लें और बेटर होगा विदाउट अपने डॉक्टर की सलाह के तो इस टैबलेट को खुद से कभी ना लें। इससे बेटर है आप कोई और पेन किलर यूज कर लें। दूसरा ऐसा सवाल जो अक्सर लोग परेशान रहते हैं इस दवाई को खाने से, कि जब भी इंटकॉक्सिया 90 mg टैबलेट वो लेते हैं तो उन्हें बहुत ज्यादा मिचली आती है, उल्टी हो जाती है। तो हाँ, ऐसा होता है कि जब आप इंटकॉक्सिया 90 mg टैबलेट का इस्तेमाल करते हैं तो आपको मिचली या उल्टी हो सकती है। तो इसे दूध खाने या एंटी एसिड के साथ लेने से जी मचलाना रुक सकता है। एक चीज का ध्यान रखना कि इस दवा के साथ कोई भी फैटी या फ्राइड फूड लेने से बचना चाहिए। उल्टी के मामले में अगर पानी या तरल पदार्थ की थोड़ी थोड़ी मात्रा में कई बार पीते रहें तो ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि कई बार क्या होता है कि जब आपको उल्टी की समस्या लगातार बनी रहती है तो आप डिहाइड्रेशन के शिकार हो जाते हैं। और कई बार ऐसे कुछ आपको संकेत भी मिलते हैं, जैसे कि अगर आपके गाढ़े रंग का तेज बदबूदार पेशाब आ रहा हो या पेशाब कम लगता हो तो समझ जाइए कि आपको डिहाइड्रेशन हो रहा है। तो इस बारे में तुरंत अपने डॉक्टर से बात करें या अपने फार्मासिस्ट से बात करें और इस दवाई को कंटिन्यू रखें कि ना रखें इस बारे में जरूर अपने डॉक्टर से पूछें, और अगर आप ले रहे हैं तो दवाई को तुरंत बंद कर दें। चलिए दोस्तों, अब जाते जाते इसके 2 कॉम्बिनेशन के बारे में भी बात कर लेते हैं। तो एक इसका कॉम्बिनेशन आता है आपका इंटाकॉक्सिया एमआर के रूप में और एक आता है इंटाकॉक्सिया पी के में। तो इंटाकॉक्सिया एमआर में जो है आपका एटोरिकॉक्सिब और थायोकोल्चिकोसाइड रहता है, जिसमें एटोरिकॉक्सिब 60 mg और थायोकोल्चिकोसाइड जो होता है 4 mg रहता है। वहीं इसका दूसरा कॉम्बिनेशन रहता है पी वाला जो मैंने आपको बताया, एटोरिकॉक्सिब प्लस पैरासीटामोल। तो ये दोनों ही यूज मसल स्पाज्म में यूज होता है, मतलब जब भी आपके कभी मांसपेशियों में दर्द हो या पीठ में कभी दर्द हो तो उस केस में हम अक्सर ये वाली दवाइयां देते हैं। इसके 2 और प्रमुख ब्रांड के बारे में भी आपको बता दूं जो सबसे ज्यादा चलते हैं। एक तो है निकोक्सिया 90 mg, एक आता है आपका निकोक्सिया एमआर, निकोक्सिया पी, और एक आता है आपका इटोशाइन पी और इटोशाइन एमआर। जो इटोशाइन है ये आपका सन फार्मा का प्रोडक्ट है। तो इन विकल्पों मतलब आप सब्स्टिट्यूट को भी एक बार देख सकते हैं अगर आपको इंटकॉक्सिया इतनी प्रिफर नहीं करनी है। तो व्यूवर्स, अगर आपको आज की जानकारी अच्छी लगी तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।